नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। रोहिणी व्रत कब होता है और रोहिणी व्रत क्यों किया जाता है वो जानेंगे। 31 जनवरी 2023 को रोहिणी व्रत है। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को जैन समुदाय के लोग करते हैं। रोहिणी व्रत जैन समुदाय द्वारा किया जाने वाला रोहिणी व्रत पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। इन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जिसका संबंध इस व्रत से है। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है, इसलिए इसे व्रत को रोहिणी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से रखती है। माना जाता है इस व्रत को करने वाली महिला के जीवन साथी के लंबी आयु के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस दिन भगवान वासुपूज्य जी को रोहिणी व्रत समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर रोहिणी देवी के साथ साथ भगवान वासुपूज्य जी की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान वासुपूज्य जी के उपासक इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान से करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत पुरुषों द्वारा भी इस पवित्र व्रत को किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपापुरी नगर में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति के 7 पुत्र और एक बेटी थी जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से हुआ। एक समय हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए और सभी ने धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी चुप चुप क्यों रहती है। मुनिराज ने इसी राज्य में एक धनमित्र नाम का व्यक्ति था जिसकी कन्या का नाम दुर्गांधा थी। लड़की के पास हमेशा दुर्गंध आती थी, इसी कारण वह हमेशा उसकी शादी के लिए परेशान रहता था। धनमित्र ने अपने पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशन के साथ धन का लालच देकर कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़ गया। पुत्री के विवाह के लिए परेशान था धनमित्र ने दूसरे मुनिराज अमृतसेन से दुर्गांधा की व्यथा बताई और पुत्री के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत पर राजा भूपाल अपनी रानी सिंधुमती के साथ रहते थे। नगर में एक बार मुनिराज आए थे। राजा ने रानी से मुनिराज के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। रानी ने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुबी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रोहिणी व्रत के प्रभाव से कन्या को मिला राजपाट। मुनिराज की मृत्यु के बाद परिणाम रानी को कोढ़ हो गया और उसने प्राण त्याग दिए। दुखों को झेलने के बाद उसने पशु योनि में और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में जन्म लिया। धनमित्र ने पुत्री के ठीक होने का विधान पूछा। मुनिराज ने कहा कि सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करें। साथ ही श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करें। इस तरह यह व्रत 5 साल तक करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई और अशोक की रानी बनी। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। रोहिणी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इस दौरान भगवान वासुपूज्य की आराधना की जाती है। उनकी पंचरत्न, ताम्र या स्वर्ण की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पूजा के बाद उन्हें फल फूल, वस्त्र और नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक निश्चित रूप से करना चाहिए। इस व्रत के लिए उचित अवधि 5 महीने या फिर 5 साल मानी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।